तरीके से इसका खुलासा हुआ है, क्या पूरा घटना? जी 11 और 12 की रात को हमें एक सूचना मिलती है कि मैनवास थाने में लवादरा गांव है। उस गांव में जो गांव से के बीच में कचरा डालने की जगह है, वहाँ पे एक आधी डेड बॉडी मिली, महिला की डेड बॉडी है। वो जो कट्टे में बोरियों में इसमें पैक है। तो इस जैसे सूचना मिलती है तो हमारे सभी उच्च अधिकारी वहाँ मौके पर जाते हैं, एडिशनल एसपी, सीओ, एसएचओ और मात्रा में हम जाकर भेजते हैं वहाँ पे। और उस टाइम उसकी कोई पहचान नहीं हो पाती है रात को। अर्ली मॉर्निंग जैसे दिन उठता है, हम हर घर में जाके डोर टू डोर पता करते हैं कि क्या किसी के घर से कोई लेडीज गायब है क्या। तो पूरे दिन सर्च करने के बाद में हमें बॉडी के पार्ट्स भी मिलते हैं वहाँ पे, मैं खुद भी मौके पर रहता हूँ। तो इसके बाद में डोर टू डोर जब हम सर्वे करते हैं, पता करते हैं, हमें पता चलता है कि एक महिला 2 दिन से गायब है, जो घर पे नहीं आई है। उस महिला का नाम था हरवाई। तो ये जैसे ही हमें पता चलता है तो हम उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। और इन्वेस्टिगेशन में हमने 10 एसएचओ जिनको अलग अलग टास्क दिए थे। किसी को साइबर का दिया था, किसी को बीटीएस उठाने का, किसी को डोर टू डोर सर्वे करने का। और किसी इस हिसाब से हमने कार्य डिवाइड करके 3 सीओज लगाए वहाँ पे। सीओ निवाई, रवि जी, सीओ हमारे टॉम कुंजी जी, और इसके अतिरिक्त सीओ नियारा और प्रोबेशनर सीओ जो हमारे पास में आरपीएस है, उनको भी हमने इसमें यूज़ किया। इसके अतिरिक्त एसएचओ हमारे साथ में एमओयू बुलाई, हमने एफएसएल टीम को बुलाया। जहाँ भी हमें कोई भी ब्लड सैंपल मिला तो हमने लगातार उसमें पूरी टीम में 6 दिन और 5 रात लगा के पूरी टीमें लगा के उसमें हर जगह हमने जहाँ भी सैंपल मिला वो उठाए। जो भी हमारे पास में एविडेंस हमें मिल सकता था, हर तरीके से उसका सर्वे करें। और इसी के बाद में कल रात को हमें एक ठोस सूचना और ठोस एविडेंस के आधार पर हमने इस केस में जो जिसने जिन्होंने मर्डर किया था उसको पकड़ा। और इसके साथ ही जो महिला के जो कड़े थे, हाथों के कड़े चांदी के और पैरों के कड़े, वो भी हमने बरामद करे। हत्यारा इसमें कौन है, कहाँ का रहने वाला है, क्या पूरा? इसमें हत्यारा वहीं के उसी के महिला के पड़ोस की एक लेडी जिसका नाम रसाल, पत्नी आत्मा है। तो उसी के द्वारा इसका मर्डर करना उन्होंने उसने कबूल किया और जो बरामदगी हुई है उसी के माध्यम से हुई है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमने इसमें 400 से ज़्यादा घरों को हमने तलाशी ली है। डोर टू डोर प्रत्येक व्यक्ति से हमने पूछताछ करी है। और इसके अतिरिक्त हमने लगभग 48 घंटे से ज़्यादा का हमने सीसीटीवी कैमरा खंगाला है उस एरिया में। टावर बीटीएस की बात करें तो हमने कम 20,000 से 5,000 के आसपास बीटीएस हमने चेक किए और 200 के करीब सीडीआरएस का हमने विश्लेषण किया। और इसके अतिरिक्त 400 से अधिक घरों में तो हमने बाड़े भी सर्च किए, गांव के जितने भी बाड़े थे, खेत थे, खलिहान थे, उन सबको हमने उसमें व्यक्तिगत रूप से जाके कई होगा तो हमने 3 या 4 बार सर्च किया। क्या नाम था मोटिव क्या नजर आया, हत्या का मोटिव क्या नाम है, क्या महिला वो उन्हीं के गांव की, उसकी पड़ोस की है, जो उसको चाय के बहाने दोपहर में बुलाती है। और जो दोपहर में बुला के कुल्हाड़ी का जो पीछे वाला हिस्सा होता है इससे उसके सर पे वार करती है, जिससे वो अचेत हो जाती है या डेथ हो जाती है। तो असल में उसका क्लियर होगा। और उसके बाद में उसके हाथ और पैर काट दिए। तो महिला क्या मोटिव पता चला, हत्या के पीछे क्या मोटिव था? उसका ये कहना है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा था और कर्जे वाले उसको परेशान कर रहे थे और इसी कारण से उसने लगा वो जो ज्वेलरी थी उसको लेने के लिए उसको। क्या और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, इसके टुकड़े करना एक महिला द्वारा? ये चूँकि हमने कल रात को ही पूरी रात को हमारी टीम इसी काम में लगी थी, पूछताछ हम कर रहे हैं और ये जाँच का विषय है। जाँच में जो भी होगा हम आपको सूचना। हत्या की वारदात किस तरह का कबूल की थी, किसने कैसे वारदात को अंजाम दिया, क्या कड़ी जोड़ता है? बरामदगी उसी के घर से भी हमने बहुत सारे एविडेंस मिले हैं। और वो खुद भी 3 दिन से घर से बाहर नहीं निकल रही थी। और उसने खुद ने स्वीकार किया कि उसने किस प्रकार से मार के उस लेडी को, उसकी बकरी जहाँ चारा डालती थी वहाँ पे उसकी बॉडी को रात भर रखा है, कट्टों से किस प्रकार से उसने उसको डाला था। उसने हर चीज़ें बताई है, वो जगह भी अपना बताई है, हर चीज़ कर रही है। और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसके घर वगैरह की तलाशी चल रही है। उसके ऊपर करीब 25 लाख के करीब कर्जा था, जिसमें से 8 से 7 लाख रुपए उसको तुरंत चुकाने थे। कई लोग इसे ज़्यादा जल्दी देने की डिमांड कर रहे थे, तो इस वजह से आरोपी के घर में कितने, परिवार में कितने लोग? आरोप जो महिला है उसके बेटे हैं,
लेकिन वो कोई भी वहाँ नहीं रहता, वो अपने दोहितों के साथ में रहती है। तो दोहिते काफ़ी छोटे बच्चे हैं, तो वो उनको बकरी चराने के बाद उसमें सुबह 10 बजे निकाल दिया, तो वो 4-5 बजे वापस घर पे आए। तो अभी उनसे भी हम पता कर रहे हैं कि उनको क्या क्या मालूम है और क्या क्या चीज़ें हैं, वो अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय आखिर महिला पर इतना कर्जा 25 लाख रुपए बता रहे हैं, किस तरह से तो है। वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि उसने किस किस से पैसा लिया था, किस किस कारण से लिया था। उसके पति की भी डेथ हो गई है, तो पति ने भी उसके ऊपर कर्जा छोड़ा हुआ था पहले। पुलिस की कौन कौन सी टीमों का विशेष योगदान है? इसमें हम सभी ने मेहनत करी है। इसमें जितनी भी टीमें बनाई है, सबने अपना काम बखूबी निभाया। डीएसपी ने अपना काम निभाया। ये समझ लीजिए पूरी टीम में 3 या 4 घंटे ही सो पाए हैं लोग, और 6 दिन और 5 रात से लगातार इस काम में लगे हुए, दिन रात मेहनत क्या हम परिवारों के लिए बड़ा चिंता का विषय है कि उनके परिवार में एक व्यक्ति है, महिला है, बुजुर्ग है, जो रह रहे हैं इस तरह से? करी। मेरा आपके माध्यम से आह्वान है, निवेदन है लोगों से कि जो ज्वेलरी पहनते हैं, जो जो बड़े बुजुर्ग महिलाएं पहनते हैं, तो वो उसको थोड़ा सा सावधानी के साथ में इस तरीके से पहने कि वो जैसे अगर अकेले रहते हैं तो ज़्यादा ना पहन के बाहर निकले, क्योंकि कई बार नशे नशे करने वाले लोग, इस प्रकार की घटनाएं बार बार हो रही है। तो उसकी मात्रा अगर कम रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये वारदात दिन की या रात ये दिन के बाद कितने घंटे पूरे वारदात? उसने महिला को बुलाया, बिठाया, उसको चाय पीने के बहाने, चाय खाने के बहाने, और पीछे से कुल्हाड़ी के पीछे वाले हिस्से से उसको मारा, जिससे वो मरी। फिर काट के उसने दिन भर वहाँ रखा, शाम को उसने बॉडी डिस्पोज मर्डर वेपन भी बरामद हुआ है। मर्डर